प्लस बी, अगर ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री है माय डियर, तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी बनकर आती है जहां पर प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि साइन ए को सेक ए के साथ ना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर साइन ए सेक बी 1 है तो ए प्लस बी जो होगा वो कितना होगा 90, कॉस कोसेक कितना होगा अगर बी हुआ। ये प्रॉपर्टी आया कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर कोई भी बचपन में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ए, समझते जाना, साइन ऑफ ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप बोलते हो सर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा आप पढ़ते हो ना बचपन में, क्या पढ़ते हो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ते हो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। फिर आप पढ़ते हो, देखो इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बराबर बराबर ये कॉस को जब नीचे लेकर आओगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा से दोनों जगह डिराइव कर दिया। एक ऐसा आपको आइडेंटिटी बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर 4-5 तरह के खाली भाषा बदलकर नाम दिया जाता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि सवाल सेकंडों का भी नहीं होता। तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर 1, यानी हम इसको कह सकते हैं sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा को क्या कहते हैं बताओ, 1 अपॉन cos थीटा को हम कहते हैं sec थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा, sin थीटा sec 90 माइनस थीटा बराबर 1। अगर हम कुछ पल को थीटा के लिए a बना दे और 90 माइनस थीटा को b बना दे तो भाई साहब यही हमारा भाषा बन गया sin a इंटू सेक बी बराबर 1। और कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा कि ए थीटा है और बी 90 माइनस थीटा है, यानी कंडीशन रहेगा कि जब ए प्लस बी आप दोनों को जोड़कर देखो, माइनस थीटा से प्लस थीटा खत्म, यानी ए प्लस बी जब भी 90 होगा, ए प्लस बी जब भी 90 होगा तो साइनस सेक बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइनस सेक बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या था कि ठीक है कि जब भी हमारा a प्लस बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो भाई यहां पर साइन ए सेक बी कितना हो जाता है, साइनस सेक बी 1 हो जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। अब अगर ये मान लो साइन और सेक में लगता है तो क्या इसके अलावा किसी और में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, इसके अलावा भी लगता है। अगर साइन के जगह यहां पर अगर आप कॉस कर दोगे तो सेक के जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सेक के जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये बराबर 1। उसी तरीके से अगर यहां पर मान लो cos के जगह tan कर दोगे तो tan a इंटू tan b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माय डियर, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल आए हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। आप देखोगे कि भाई यहाँ पर ऐसे सवाल आए हुए हैं और उनको कैसे हल करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करने का तरीका क्या हो गया, याद करने का तरीका हो गया S आया है तो S आएगा, C आया है तो C आएगा, T आया है तो T आएगा, बस इतना ध्यान रख लो। कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो S वाले के साथ दूसरा S आएगा और वो क्या होता है sec थीटा, cos वाले के साथ दूसरा cos आएगा वो होता है C, और tan वाले के साथ आएगा tan। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, sin sec cos cosec tan sin sec cos cosec tan। अब इसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, थोड़ा मॉडिफाई करके कहीं और पर लिख दिया जाता है, क्योंकि अब पता है एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि बच्चे थोड़े होशियार हो गए हैं। अब बच्चे थोड़ी होशियार हो गए हैं तो वो एग्जामिनर क्या करता है, sin sec बराबर 1 है ना, इसको देखो क्या करेगा, साइन ए को साइन ए लिख देगा, साइन ए को साइन ए लिख देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर समझना मेरी बात को, साइन ए को साइन ए रहने देगा, ठीक है। इस सेक को इक्वल के दाहिने साइड लेके चला जाएगा जब 1 अपॉन सेक बी, और 1 अपॉन सेक बी क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक बी का मतलब हो जाता है cos बी। यानी कल के दिन ऐसा भी सवाल हो सकता है कि साइन का a बराबर cos का b, साइन का a बराबर cos का b, उस केस में आपको ध्यान रखना है साइन cos के बराबर तभी होगा जब a जमा b कितना होगा, 90 होगा, a जमा b कितना होगा, 90 होगा। इसको भी अगर रिलेट करोगे तो सेम आएगा कि cos का a बराबर sin का b, cos का a बराबर sin का b, और तभी पॉसिबल है जब हमारा a जमा b कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से tan a है, tan b है, ये tan b जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot b, 1 अपॉन cot b, 1 अपॉन cot b को लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, जैसे यहाँ पर है ना, आप लिखो ये tan a हो गया, ठीक है, बराबर 1 अपॉन tan b, 1 अपॉन tan b, और 1 अपॉन tan b क्या हो जाता है, cot b हो जाता है। यानी कल के दिन अगर एग्जामिनर आपको ऐसा भी दे दे कि भैया tan का a बराबर है उसका उल्टा cot के b के, तो आपको समझ जाना है ये तभी संभव है जब a जमा b कितना होगा, 90 होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हो गया वो हमारे पास यही 3 प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है समझेंगे, पूरा चार्ट बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचना है फोटो खींच लो भाई यहाँ पर, ठीक है। कि साइन इंटू सेक बराबर 1, cos इंटू कोसेक बराबर 1 और tan इंटू tan बराबर 1 कब संभव है, जब a प्लस बी 90, a प्लस बी 90, a प्लस बी 90। अगर साइन और सेक बराबर होंगे तो इसको ये भी लिखा जा सकता है साइन का a बराबर cos का b, ठीक है। अगर cos और सेक बराबर होंगे तो cos का a बराबर साइन का b, ठीक है। और tan इंटू tan a बराबर होगा तो ये भी लिख सकते हैं tan का a बराबर cot का b, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर अब जरा सवाल देखो, अब कितने मजेदार सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में।